इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी उसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी जो कर्व होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से केंद्रीय समस्याओं के समाधान को कैसे और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है और असल लागत का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन तीनों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई उत्पादन संभावना वक्र जिसे हम उत्पादन संभावना सीमा या रूपांतरण वक्र और अगर इंग्लिश में कहें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं। यानी कि नाम इसके इतने सारे हैं बट ये है एक ही, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब अगर हम इसके नाम को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो हमें नाम से पता चल जाएगा कि ये जो कर्व होता है ये हम बनाते क्यों हैं। तो इसका नाम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि ये एक अर्थव्यवस्था में किसी भी दो वस्तुओं के प्रोडक्शन की, उत्पादन की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उनको अगर हम ग्राफ की मदद से दर्शाने की कोशिश करें, ठीक है। और ग्राफ की मदद से क्यों करें दर्शाने की कोशिश, क्योंकि जब भी हम पिक्चरल फॉर्म में किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या पिक्टोरियल फॉर्म में किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें वो क्या करती हैं, चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो अर्थशास्त्रियों के द्वारा केंद्र समस्याओं को समझने के लिए और बेहतर ढंग से समझने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए जिस तकनीक या जिस तरीके का यूज़ किया जाता है वो क्या तरीका है, वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का निर्माण करते हैं। तो यह जो होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन की संभावना दर्शाने के लिए कर्व बनाने से पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। उस टेबल में लिख लेते हैं कि ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लिमिटेड संसाधनों में एक जो अर्थव्यवस्था है वो इन चीज़ों का उत्पादन कर सकती हैं, है ना। उनको समझने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं जिसको हम उत्पादन संभावना अनुसूची कहते हैं। और जब उसी टेबल की जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनको हम ग्राफ के रूप में दर्शा देते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं कि हमने क्या बना दिया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना दिया है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, जिसको हमने समझा है ना, डीपली समझा है, प्रीवियस पार्ट्स में हमने समझा है। तो उनके सॉल्यूशन में को समझने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए ये हमारे लिए मदद करता है, यानी कि अर्थशास्त्रों के लिए मदद करता है। तो जब भी अब हम ये देखते हैं कि भाई जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो मेनली हम दो एक्सिस होती हैं हमारे पास, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दो वस्तुओं को लिया जाता है, ठीक है। यानी कि वह वक्र जो दो वस्तुओं के विभिन्न संभावित संयोजन मतलब पता तो किसी को नहीं है ना, क्या पॉसिबिलिटीज़ लगाते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी लगाते हैं। तो पॉसिबिलिटी यानी कि पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है, उनको लिया जाता है दो और देखा जाता है कि इनको हम कैसे उपलब्ध संसाधनों द्वारा उत्पादित कर सकते हैं और फिर इन तीनों प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की जाती है। तो जब भी पीपीसी कर्व को बनाया जाता है उसको तीन मान्यताओं के आधार पर बनाया जाता है। पहली मान्यता तो ये है कि हम ये मान लेते हैं जब भी पीपीसी कर्व का हम बनाते हैं तो ये माना जाता है कि जो संसाधन है वो दिए हुए हैं, मतलब फिक्स जो संसाधन है, ठीक है। यानी कि हम एक नंबर लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं कि इतने, मान लिया कि हमारे किसी अर्थव्यवस्था के पास 100 लाख टन संसाधन थे तो उन 100 लाख टन में किन्हीं दो वस्तुओं का उन्होंने चुना, है ना, कि उन दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। तो कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फिर उसको हम बनाते हैं, टेबल में बनाते हैं और फिर उसको कर्व बनाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये मानते हैं कि संसाधनों का जब भी प्रयोग हुआ, यानी कि वो जो 100 लाख टन संसाधन हमने डिसाइड किए थे, ठीक है, यानी कि जो फिक्स्ड किए थे हमने, तो ऐसा माना जाता है जब भी पीपीसी को बनाया जाता है कि संसाधनों का पूरा और एकदम एफिशिएंट वे में, ठीक है ना, कुशलतापूर्वक उपयोग हो रहा है, एकदम समझदारी से, ठीक है। और तीसरा हम ये मानते हैं कि उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर है, यानी कि जो तकनीक है चाहे फिर वो श्रम प्रधान तकनीक हो या पूंजी प्रधान तकनीक हो, उसमें से किसी एक ही तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे बार बार चेंज नहीं किया जा रहा है। तो ये तीन मान्यताओं को मानकर पीपीसी कर्व का निर्माण किया जाता है। तो जो उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है, उसकी सहायता से केंद्रीय समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाता है अब हम ये देखते हैं।
तो सबसे पहले हमने बात की कि टेबल बनाएंगे, तो टेबल में हमने क्या किया, मान लिया कि एक अर्थव्यवस्था के पास 100 लाख टन संसाधन थे, ठीक है। टोटल संसाधन कितने थे उनके पास, 100 लाख टन थे। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए गए, मतलब सोचे गए कि 5 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब ये जो टेबल है ये हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो 100 लाख टन इसलिए लिया ताकि वो ईजी पड़ जाए, ठीक है। तो एक तो कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि पूरे के पूरे संसाधन यूज़ किए, मतलब टोटल 100 थे, उन 100 को यूज़ किया और 2 वस्तुएं डिसाइड की कि गेहूं का हो सकता है और चावल का उत्पादन हो सकता है उन पर्टिकुलर संसाधनों में। तो गेहूं का 100 के 100 जो लाख टन संसाधन थे वो पूरे के पूरे गेहूं में यूज़ हो गए। तो हमें पता है क्योंकि संसाधन क्या है, लिमिटेड है, फिक्स्ड है ना, अभी हमने बात की। तो चावल का जो उत्पादन होगा उन्हीं संसाधनों से हम क्या करेंगे, कर नहीं पाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई 90 लाख टन जो गेहूं का उत्पादन कर लिया गया और 10 लाख टन जो बचे उनसे चावल का उत्पादन कर लिया गया। एक कंडीशन ये हो सकती है कि 70 जो लाख टन है उनसे गेहूं का उत्पादन कर लिया गया संसाधनों से और 20 लाख टन से चावल का उत्पादन कर लिया गया। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, जो हमने ई पॉसिबिलिटी देखी अगर हम, कि भाई गेहूं का जो है किया ही नहीं और चावल का क्या है, सारे जो संसाधन थे या जो चावल थे उनको हमने प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। तो जब हम इसी टेबल को कर्व की फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो एक कर्व बनेगा उसको हम बोल देंगे कि ये हमने क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस को लेकर बनाया, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लेकर बनाया प्रोडक्शन के, तो जो हमने कर्व बनाया उसको क्या कहेंगे हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आप पूछोगे कि ये कैसे बनेगा, तो हमारे पास 2 ही वस्तुएं हमने 2 ली हैं क्योंकि कर्व में हम एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। तो नीचे हम उस वाली संसाधन को लेंगे या उस वाली वस्तु को लेंगे जो बढ़ रही है, ठीक है, आगे की तरफ, यानी कि हमने क्या लेंगे, चावल ले लेंगे नीचे, ठीक है, कि 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। फिर हम वो लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें हम क्या करेंगे, गेहूं ले लेंगे, ठीक है, और उसको फिल करेंगे। तो जब भी हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। मान लिया कि हमने यहाँ पर 10 ले लिया, यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, 40 हो गया, और यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर भी हमने 10-10 का गैप ले लिया, ठीक है। मान लिया हमने यहाँ पे 10 ले लिया, 20 हो गया, ठीक है, फिर 30 हो गया हमारे पास, 40 हो गया, ऐसे कर करके हमारे पास 90 हो गया, ठीक है, 100 ले लिया हमने यहाँ पर। तो जब हम ये बनाने जाएंगे, जब हम इनको पॉइंट्स को मीट करेंगे, तो देखो गेहूं पर कितना है हमारा 100 और चावल पर कितना है हमारा 0। तो जब गेहूं और चावल का मिलेगा तो वो यहाँ पर मिल जाएगा एक्स पर। मान लो यहाँ पर हमने 100 लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने 90 ले लिया, तो क्या होगा हमारे पास, ये हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को मीट कर देंगे। और जब भी हम पॉइंट्स को मीट करेंगे तो जो हमारे पास कर्व निकल कर आएगा वो कैसा आएगा, वो हमारे पास ऐसा आएगा जो हमें इस वक्त दिख रहा है, ठीक है। तो हम इन पॉइंट्स को मीट करके क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बना सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होता है वो हमें इन प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प करता है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम तीनों प्रॉब्लम्स को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से समझेंगे। एक तो सबसे पहला आता है हमारे पास पीपीसी तथा क्या उत्पादन किया जाए। तो सबसे पहले हमें पता है कि क्या उत्पादन किया जाएगा संबंध किससे होता है, यानी कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं, 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, एक उपभोक्ता वस्तुएं और एक पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है। उपभोक्ता वस्तुएं यानी कि वे वस्तुएं जिनका मुख्य रूप से उपभोग किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, जो हमारी प्रेजेंट जो जनसंख्या होती है उनके द्वारा उपभोग किया जाता है। और जब उन वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रेजेंट जो हमारी जनसंख्या होती है उसकी जो लाइफस्टाइल होती है उसमें सुधार आता है। और जब पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि मशीन हो गई, तो जब उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है तो उसके उत्पादन से क्या होता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। तो केंद्रीय समस्या की व्याख्या जो है वो पीपीसी जो कर्व है हमारा उसके माध्यम से की जा सकती है। पीपीसी पर विभिन्न संयोजनों को दर्शाकर इस समस्या को भली प्रकार से समझा जा सकता है। अब कैसे, तो मान लीजिए कि हमारे पास हम जो अभी हमने पुराने स्लाइड पे हमने जो टेबल देखी उसको भी दिखा सकते हैं और इसको भी दिखा सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब किसी अर्थव्यवस्था ने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, मान लीजिए यहाँ पर वीट है, हमने वीट ही किया कि वीट का उत्पादन करेगी, और यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि राइस का, ठीक है, 2 हमने ले लिए।
उसके बाद हम क्या करें कि हमने कोई 2 रैंडम वाले ले लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें इसमें क्या समझ में आता है, देखो जो पॉइंट्स हमारे कर्व के ऊपर हैं जैसे कि ए और बी, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्शन के लिए जो ये कॉम्बिनेशन चुने गए हैं इसमें क्या है कि इतने कॉम्बिनेशंस को प्राप्त किया जा सकता है और उसी के अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशंस लिए गए। लेकिन जो बाहर है ये ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको कितनी भी कोशिश कर लिया जाए, कितने भी कोशिशें करी जाएं या कोई भी तकनीक में परिवर्तन कर लिया जाए तब भी वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर है कर्व के। और जो कर्व के अंदर है, जो कॉम्बिनेशन कर्व के अंदर दिखा रखा है सी, इसका मतलब ये है कि जो संसाधन है उनका पूरी तरह से कुशलता प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि जब भी हम पीपीसी और क्या उत्पादन किया जाए जैसी समस्या का समाधान करते हैं पीपीसी के थ्रू, तो हम विभिन्न तरीके के पॉसिबिलिटीज़ को दर्शा सकते हैं और हमें ये पता चलेगा। अब देखो अगर हम इस पीपीटी में या इस पिक्चर में देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम वीट जो है, हम राइस का उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, वीट का उत्पादन जो है कम करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखो वीट, अब यहाँ पे क्योंकि राइस है तो जब हम राइस का बढ़ा रहे हैं तो राइस का बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वीट का कम करना पड़ रहा है। तो ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम पीपीसी कर्व पर डिफरेंट पॉइंट्स को उसी टेबल वही टेबल भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। हम अगर तो उसको समझने की कोशिश करें तो इस तरह से हम पीपीसी कर्व के थ्रू समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हमारे पास आती है तीसरी समस्या, और वो तीसरी समस्या क्या है, वो है कि कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है। तो कैसे उत्पादन किया जाए मतलब किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए समस्या से मतलब होता है कि हम किस तकनीक का इस्तेमाल करें, पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करें या श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करें। तो देखिए ये जो तकनीक होगी वो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की, उस पर निर्भर करेगी। मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति आ रही है तो उस देश को क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स वो क्या करेगी, श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करेगी, ठीक है ना। तो अगर हम पीपीसी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें इस प्रॉब्लम को, तो पीपीसी में हम क्या करेंगे, मान लिया कि 2 हमने लिया, एक वीट ले लिया और एक हमने एप्पल से लिए। तो जब हमने कर्व बनाया, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम पॉइंट्स लें, ठीक है, हम ऐसे ही समझ सकते हैं इसको कि हमने कर्व बनाया और हमारा जो एक कर्व था एप्पल और वीट हमने लिया, तो जो हमने अंदर वाला कर्व अगर हम देखें तो ये हमने क्या किया कि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी यानी कि श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल किया। लेकिन जब जैसे ही किसी अर्थव्यवस्था ने तकनीक में परिवर्तन किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया, ठीक है, पूंजी प्रधान तकनीक का बनाया, तो उससे क्या होगा, उससे किसी भी देश का जो प्रोडक्शन होगा यानी कि मशीनों का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसके थ्रू हम ये वाली जो समस्या है हमारी कैसे उत्पादन किया जाए वो भी हम पीपीसी के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम जैसे अगर हम अंदर वाला कर्व देखें तो अंदर वाला कर्व ये दिखाता है कि श्रम प्रधान तकनीक का जो जब उपयोग किया गया तो जो प्रोडक्शन था वो बाहर वाले कर्व यानी कि जब बाहर वाला कर्व क्या दिखा रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यानी कि पूंजी प्रधान तकनीक का यानी कि मशीनों का इस्तेमाल किया गया, उनका उत्पादन किया गया और उससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। तो इस तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीपीसी तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो देखिए किसके लिए उत्पादन किया जाए का संबंध किससे है कि गरीबों के लिए उत्पादन किया जाए या अमीरों के लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है। तो यानी कि जब भी हम इस वाली समस्या को समाधान को देखेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, उसी तरह से हम कर्व बना सकते हैं जो हमने पुराने वाले में बनाया। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब भी जो अंदर वाला कर्व है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि जब गरीबों के लिए उत्पादन किया जाता है तो जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, वो सेविंग ज़्यादा करते हैं, है ना। गरीब इंसान क्या करेगा, वो सेविंग ज़्यादा करता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो लोगों के पास, और वैसे भी गरीब लोगों के पास इसमें दिखाया, इसमें ऐसा दिखाते हैं कि ये जो हमें ये अंदर वाला कर्व है वो ये दिखा रहा है कि गरीब लोगों के पास क्या होता है, जो इनकम होती है वो कम होती है और इसीलिए वो क्या करते हैं, कम वस्तुओं को खरीद पाते हैं, ठीक है ना। किसके लिए उत्पादन किया जाए इससे संबंधित। और जो बाहर वाला कर्व है उससे हमें ये पता चलता है कि जब ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जो अमीरों के लिए हैं तो उस देश में, ठीक है, जिस देश में अमीरों के लिए वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है
उसमें ये दिखाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है, बाहर वाला कर्व जो है, क्योंकि वो अंदर वाले से बाहर है, यानी कि उससे ऊपर है। तो जो बाहर वाला कर्व है वो ये दिखा रहा है कि जब अमीरों के लिए उत्पादन किया जाता है वस्तुओं का, तो जो निवेश होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो ज़्यादा होता है। तो इस समस्या का हल भी पीपीसी वक्र से प्राप्त किया जा सकता है। अगर गरीबों की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना है तो ये डिपेंड करेगा, यानी कि पीपीसी क्या दिखा रहा है, वो तो कॉम्बिनेशंस बता रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो अर्थव्यवस्था कौन से कॉम्बिनेशन को चुनना चाहती है। अब इन दो कॉम्बिनेशंस अगर हम पीपीसी कर्व के ऊपर देखें तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है ए और बी वाला, और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है सी और डी वाला। तो वो अर्थव्यवस्था खुद डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है, उसे ए और बी वाला कॉम्बिनेशन चुनना है या सी और डी वाला, और ये भी डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है। मान लीजिए अगर गरीबों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा, अगर मान लो कोई अर्थव्यवस्था ये डिसाइड करती है कि भाई हमें गरीबों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना है, ठीक है, हमें गरीबों के लिए वस्तुएं उत्पादित करनी है, हमें अपनी गरीब जनता के जो जीवन यापन का स्तर है उसको बढ़ाना है, तो वो क्या करेगी, ए और बी जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसको चूज़ करेगी। नहीं तो दूसरी अर्थव्यवस्था ये कर सकती है कि सी और डी जो हमारा पॉइंट है उसको कॉम्बिनेशन है उसको चुन सकती है। तो इसमें क्या होगा, फिर अमीरों के लिए उनके लिए जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित की जाएगी। तो इस तरह से जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, मेन तो वही है जो हमने समझा था कि इन प्रॉब्लम्स का रिलेशन किससे है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, जब हम इसको जो अपनी बात को हम कह रहे हैं, ठीक है, उसी को जब हम पिक्चर फॉर्म में या डायग्राम फॉर्म में या हम कहें कि ग्राफ की फॉर्म में दर्शा देते हैं ताकि अच्छे से और ज़्यादा समझ में आए, तो उसी को हम कह देते हैं कि हम पीपीसी की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, जो कि इनके सॉल्यूशन करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में, अवसर लागत, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको हम पहले एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसका नाम है अवसर लागत, यानी अवसर क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, और लागत माने की कॉस्ट, ठीक है, यानी कि वो लागत जो एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, या दो अपॉर्चुनिटी थी, अगर मान लीजिए दूसरी अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्योंकि संसाधन सीमित है तो पहली अपॉर्चुनिटी को छोड़ना पड़ेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, आपको दो जॉब्स, ठीक है, दो जॉब्स में से एक जॉब को चुनना है। मान लिया कि एक जॉब तो ये थी कि एक 50,000 की जॉब थी, ठीक है, लेकिन वो 50,000 की जॉब क्या थी, आपके घर से वहाँ की जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे जो है 40,000 की जॉब मिल रही है, लेकिन वो मेरे घर के पास है, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन का अगर मैं खर्चा लगा के देखूँ तो वो सैलरी मेरी ट्रांसपोर्ट में चली जाएगी, जो 10,000 का मैं फ़ायदा सोच रहा हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि वो 40,000 वाली जॉब ले लेती हूँ। लेकिन वो 40,000 वाली जॉब मैं कब ले पाऊँगी, जब मैं वो 50,000 वाली जॉब छोड़ूंगी। मतलब अपॉर्चुनिटी हमारे पास दो थी, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक ही अपॉर्चुनिटी को चूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो कॉस्ट जो हमें एक अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए चुकानी पड़ती है, यानी कि एक अवसर को पाने के लिए जब हम दूसरे अवसर को छोड़ना पड़ता है तो वो क्या कहलाती है, उस अवसर की अवसर लागत कहलाती है। अब हम इसको इकोनॉमिक्स के रिलेशन में, कंटेक्स्ट में समझते हैं। यानी कि एक वस्तु की अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह क्वांटिटी होती है जिसे पहली वस्तु का उत्पादन करने के लिए त्यागा जाता है। यानी कि अगर, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी जो अर्थव्यवस्था थी उसने 3 तरीके के ऑप्शन सोचे, ठीक है, चावल, गेहूं और चने का उत्पादन किया जाएगा। चावल का उत्पादन 10,000 था, ठीक है, चावल के उत्पादन जो करेंगे उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा कि 10,000 रुपये मिलेंगे, गेहूं के 8,000 मिलेंगे और चने के 9,000 मिलेंगे। अगर हम इसमें देखें तो क्या किया जाएगा, अगर मान लो कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो है चावल की जगह, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि चने का उसको उत्पादन करना है, ठीक है, तो चने को जो वो उगाएगा या चने को जो प्रोडक्शन किया जाएगा उसमें क्या होगा, चने की जो हमारी अवसर लागत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9,000 हो जाएगी। यानी कि चावल को उगाने के लिए जो हमने जो उत्पादन है, मान लीजिए हमने चावल को उत्पादन करना है, तो चावल के उत्पादन के लिए हम क्या करेंगे, चने की अवसर को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, उत्पादन सीमित है। तो अगर कोई अर्थव्यवस्था चावल का उत्पादन करना चाहती है तो उसके पास जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, चना, तो उसे छोड़ना पड़ेगा। यानी कि उसे चावल को उगाने के लिए 9,000
चने को, यानी जिसकी वैल्यू 9,000 थी चना, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जब दूसरी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू चुकानी पड़ती है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, अवसर लागत कह देते हैं। तो इस वाली वीडियो में हमने मेनली पीपीसी को बनाना सीखा, और पीपीसी को हम क्यों बनाते हैं, किस लिए इसको बनाया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है वो समझा, और तीनों तरह की जो हमारी केंद्रीय समस्याएं होती है वो पीपीसी की हेल्प से कैसे बनाई जाती है वो समझा, और उसके बाद हमने देखा कि अवसर लागत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है वो समझा। अब इस चैप्टर में 2 से 3 जो टॉपिक हैं वो बचते हैं, और इसके फिर रिविज़न एमसीक्यूज़ बचते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस होंगे और जो 1-2 टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो में जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा।